क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। टेस्ट सीरीज जो है 4 टेस्ट मैचों की शुरू होगी शुक्रवार को और पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा जो पिच पेस और बाउंस के लिए जानी जाती है। तो इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इस पर चर्चा करूंगा। यह भी बताऊंगा कि यहां पिच कैसी मिलने वाली है और यह भी बताऊंगा कि मौसम का हाल क्या है और यह भी बताऊंगा कि भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू कर सकता है जो अपना पहला टेस्ट मैच खेलने की तैयारी में है। भारतीय प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं, उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुक्रवार 22 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। यह मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा और पर्थ की पिच के बारे में आप जानते हैं कि यह पेस और बाउंस के लिए जानी जाती है। लेकिन जो एक बात है कि वहां पर बेमौसम बरसात हुई है और इस बेमौसम के बरसात की वजह से पिच का बिहेवियर कितना बदलता है यह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में एक अनइवन बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जो भी परिस्थिति हो, पेस और बाउंस हो या अनइवन बाउंस हो, दोनों ही परिस्थिति में बल्लेबाजों के बहुत अनुकूल जो है पर्थ की विकेट नहीं रहने वाली है। तो भारतीय बैटर्स के लिए बड़ी चुनौती, और यह चुनौती तब और बढ़ जाती है जब रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है वो फिर से पिता बने हैं और इस वजह से वो अभी पैटर्निटी लीव पर हैं, तो वो नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक झटका भारतीय टीम को और लगा है और हुआ यह है कि शुभमन गिल फील्डिंग के दौरान जो है चोट खा बैठे हैं और इंजरी की वजह से संभवतः वो भी बाहर रहेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि मैच के पहले एक बार फिर से उनकी फिटनेस को आंका जाएगा। तो स्थिति यह है कि ये 2 प्रमुख बैटर भारतीय टीम में नहीं होंगे और आप जानते ही हैं कि मोहम्मद शमी इस दौरे के लिए जो है टीम में चुने नहीं गए थे। अब हालांकि उन्होंने वापसी कर ली है, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो अब हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर हम पर्थ के इस पिच की बात करें जहां पर कि ऑपस स्टेडियम में यह मुकाबला होने जा रहा है, यहां पर अब तक सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं और जो यहां का पहला टेस्ट मैच हुआ था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था 2018 में। लेकिन वो याद भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उस मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक अच्छी याद यह है कि उस मुकाबले में विराट कोहली ने शतक जमाया था और विराट कोहली के बल्ले से, जबकि आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल उपस्थित नहीं होंगे, इस टेस्ट मैच में एक बड़ी पारी की उम्मीद है। विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और उनसे उम्मीद है कि इस विकट परिस्थिति में वो टीम के काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम इस मुकाबले पर बात करें और प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए, आपको बता दूं कि एक खिलाड़ी जो है भारत के लिए डेब्यू करने वाला है, कर सकता है, और वो खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, इस जो फॉर्मेट है टेस्ट का और खास करके ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेल रहे हैं तो आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है। जो कमी शार्दुल ठाकुर पूरा किया करते थे, उनसे पहले हार्दिक पांड्या किया करते थे, लेकिन चूंकि अब शार्दुल ठाकुर इस सीरीज में नहीं है तो उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी उस तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की जगह को भरने जा रहे हैं। तो यह मानकर चलिए कि नीतीश रेड्डी टेस्ट डेब्यू करेंगे। अब एक और खबर है और खबर यह है कि जब रोहित शर्मा भी नहीं है और इसके बाद शुभमन गिल नहीं है तब क्या होगा। तो खबर यह है कि यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे और 3 नंबर पर देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया जा सकता है। और इसलिए यह मौका दिया जा सकता है क्योंकि जब वो अभी ऑस्ट्रेलियाई टूर पर थे ए टीम के साथ तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो देवदत्त पड्डीकल भी 3 नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। 4 नंबर पर विराट कोहली होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। 5 पर आपको ऋषभ पंत दिखेंगे, यहां भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन नंबर 6 पर चौंका
चौंकाने वाला नाम आ सकता है। सरफराज वहां टीम में हैं, लेकिन जिस तरह से ध्रुव जुरेल ने ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया है, ध्रुव जुरेल जो कि विकेटकीपर बैटर हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, तो इस वजह से नंबर 6 पर आपको ध्रुव जुरेल खेलते हुए दिखें तो चौंकिएगा मत। नंबर 6 पर वो होंगे। नंबर 7 पर आपको, जैसा मैंने आपको बताया, जो टेस्ट डेब्यू करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, वो खेलते हुए दिखेंगे। और एक और चौंकाने वाला नाम, आमतौर पर जब विदेश में आप खेलते हैं तो रविंद्र जडेजा को वरीयता दी जाती है, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि रविचंद्रन अश्विन जो है यहां पर खेल सकते हैं एक स्पिनर के तौर पर। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप रविचंद्रन अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दें ताकि आपकी बल्लेबाजी जो है और थोड़ी मजबूत हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर जडेजा, अश्विन और वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को मौका मिलना है, संभावना ज्यादा अश्विन की है। इसके आगे बढ़िए तो 9, 10, 11 पर 3 तेज गेंदबाज होंगे, जिसमें कि कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में, तो वो तो होंगे ही। इसके अलावा मोहम्मद सिराज होंगे और जो एक और तेज गेंदबाज होंगे उसमें आकाशदीप का नाम आगे चल रहा है, लेकिन हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वहां अच्छी गेंदबाजी की है, तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 11वें नंबर के लिए, मतलब तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में किसका सिलेक्शन होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। वो या तो आकाशदीप होंगे या प्रसिद्ध कृष्णा होंगे या हर्षित राणा होंगे। अगर भारतीय टीम को बल्लेबाजी मजबूत करनी है तो फिर हर्षित राणा का नाम ऊपर आ सकता है। तो ये होगी भारत की प्लेइंग 11, जिसमें कुछ चौंकाने वाले नाम मैंने आपको बताए। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जो है पैट कमिंस कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से जो कप्तान हैं वो तेज गेंदबाज ही हैं, तो 2 तेज गेंदबाजों की टीम एक दूसरे के सामने बहुत तेज पिच पर एक दूसरे का मुकाबला करने वाली है। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो उस्मान ख्वाजा जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे। नाथन मैक्सवी जो हैं, मैक्सवेनी, उनको ओपनिंग के लिए मौका दिया गया है। स्टीव स्मिथ 3 नंबर पर, लाबुशेन 4 नंबर पर, इसके बाद ट्रेविस हेड होंगे 5 नंबर पर, मिचेल मार्श आपको 6 नंबर पर, कैरी जो कि विकेट कीपर हैं वो 7 नंबर पर दिखेंगे, और उसके बाद 3 तेज गेंदबाज आपको दिखेंगे, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, और 11 नंबर पर स्पिनर नॉथन लियोन। ये टीम होगी। लेकिन अगर बॉलैंड को टीम में शामिल किया जाता है तो लाबुशेन ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे, और वैसे में नाथन मैक्सवेनी को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ये होगी दोनों टीम। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया में लगातार चौथी सीरीज जीतने को बेताब है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 3 सीरीज में शिकस्त दी है, और अब इस बार जो है वो चौथी जीत चाहता है। क्या ये जीत उसे मिलेगी, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। मुकाबला कांटे का होगा। भारत की तेज गेंदबाजी अच्छी है, इसलिए इस तेज पिच पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन बैटर्स को परेशानी होगी, परेशानी तो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को भी होनी है, क्योंकि बुमराह, सिराज या आकाशदीप खेलें तो ये जोड़ी जो है लिथल है, और ये तिकड़ी भी जो है वो लिथल है। तो एक कांटे का मुकाबला। और ऐसे भी कहा जाता है अब कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होता है, तो जो सबसे बड़ी क्रिकेट की राइवलरी है अब वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो देखी जाती है। पहले हम एशेज की बात करते थे, पहले हम भारत पाकिस्तान की मैच की बात करते थे, लेकिन अब उस जगह को भर दिया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले ने। तो एक कांटे का मुकाबला, बराबरी का मुकाबला, जहां भारतीय टीम कुछ नियमित खिलाड़ियों के बगैर पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही है। लेकिन याद कीजिए जब अजिंक्य रहाणे पिछले दौरे पर कप्तान थे तब भी पूरी टीम नहीं थी, लेकिन उस भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पराजित किया था। गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर हुआ था। तो क्या इस बार जो जसप्रीत बुमराह की यह भारतीय टीम है वो करिश्मा कर पाएगी, वो दोहराएगी? जहां तक रोहित शर्मा की बात है वो अगले टेस्ट मैच से टीम में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।